नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सितंबर 2022 में 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं बताऊंगा। वैसे हर महीने गाड़ियों की सेल जो है बढ़ रही है इस समय, और इस महीने भी ग्रोथ हुई है। इसी वजह से गाड़ियों की पोजीशन भी चेंज हो गई है। कहने का मतलब है सभी गाड़ियों की पोजीशन चेंज हुई है जो 25 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में रहती हैं। जो टॉप 10 की लिस्ट में रहती थी वो बाहर हो गई हैं कुछ गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ इस लिस्ट में आ गई हैं, बॉटम से टॉप पर आ गई हैं। तो देखते हैं कौन सी हैं वो गाड़ियाँ जिनकी पोजीशन चेंज हुई है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 नंबर पर ये क्या कैरेंस, इसकी 5233 यानी 5233 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5558 यूनिट बिकी थी। इस महीने 325 यूनिट कम बिकी है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। 24 नंबर पर ये मारुति सुजुकी सिलेरियो, इसकी 5390 यानी 5390 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5852 यूनिट बिकी थी। इस महीने 462 यूनिट कम बिकी है, इसकी भी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 23rd पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 24th नंबर पर आ गई है। सेल्स भी घटी, पोजीशन भी। 23rd नंबर पर यह मारुति सुजुकी इग्निस, इसकी 5750 यानी 5750 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5746 यूनिट बिकी थी। इस महीने 4 यूनिट ज्यादा बिकी है। पिछले महीने 24th नंबर पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंक्रीज करके 23rd नंबर पर आ गई है। मामूली सी सेल्स बढ़ी है, यानी 4 यूनिट की सेल्स बढ़ते ही इसकी एक पोजीशन बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं इंग्लिश जो है एक ओल्ड जनरेशन है और काफी समय से यही इसकी जनरेशन चलती आ रही है, लेकिन सिलेरियो एक नई लॉन्च हुई है और सबसे बढ़िया माइलेज क्लेम करती है। उसके बावजूद भी इसकी कम बिक्री हुई है, जबकि अगर हम देखें तो पुराने वाली सिलेरियो थी उसकी काफी अच्छी सेल्स होती थी, लेकिन इसकी काफी कम हो रही है। इससे ज्यादा तो इग्निस की सेल्स हो रही है। 22nd नंबर पर आई है महिंद्रा XUV 700, इसकी 6063 यानी 6063 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 6010 यूनिट बिकी थी। इस महीने 53 यूनिट ज्यादा बिकी है। मामूली सी इसकी ग्रोथ हुई है। $7 पे काफी ज्यादा वेटिंग चल रही है, लेकिन डिलीवरी इनकी उससे ज्यादा स्लो है, क्योंकि ये डिलीवरी कर नहीं पा रहे हैं और वेटिंग इसकी बढ़ती जा रही है। इन्हें इसकी डिलीवरी पर काफी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। 21st नंबर पर आई है महिंद्रा XUV 300, इसकी 6080 यानी 6080 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4322 यूनिट बिकी थी। इस महीने 1758 यूनिट ज्यादा बिकी है, यानी इसकी काफी ग्रोथ हुई है। वैसे इस महीने ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इसमें कोई भी काफी समय से चेंजेस नहीं किए गए हैं। ना इसका कोई फेसलिफ्ट आया, ना इसकी कोई नेक्स्ट जनरेशन, और ना ही कोई इसमें बदलाव किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी काफी अच्छी सेल्स होती है। इस महीने तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ भी हुई है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दे तो काफी अच्छी इसकी सेल्स हो सकती है, यानी सेल्स इसकी बढ़ सकती है, मगर कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। 20 नंबर पर ये टाटा टियागो, इसकी 6936 यानी 6936 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7209 यूनिट बिकी थी। इस महीने 273 यूनिट कम बिकी है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। जब से पंच लॉन्च हुई थी तो इसकी सेल जो है घट गई थी, करीबन 4000 के आसपास इसकी सेल्स आ गई थी, लेकिन अब फिर से जब से इसमें CNG वेरिएंट लॉन्च किया है तब से इसकी सेल्स जो है बढ़ी है, काफी अच्छा परफॉर्म करने लगी है सेल्स के मामले में। 19 नंबर पर ये Hyundai i20, इसकी 7275 यानी 7275 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7558 यूनिट बिकी थी। इस महीने 283 यूनिट कम बिकी है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। 18 नंबर पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, इसकी 7282 यानी 7282 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 6036 यूनिट बिकी थी। इस महीने 1246 यूनिट ज्यादा बिकी है, इसकी भी ग्रोथ हुई है। और पिछले महीने 21st नंबर पर थी, इस महीने 4 पोजीशन इंप्रूव करके 18 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। 17 नंबर पर आई है महिंद्रा बोलेरो, इसकी 8108 यानी 8108 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 8246 यूनिट बिकी थी। इस महीने 138 यूनिट कम बिकी है, इसकी मामूली सी डी ग्रोथ हुई है। और पिछले महीने 15 पोजीशन पर थी, इस महीने 2 पोजीशन डिक्रीज करके 17 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी और पोजीशन भी। 16 नंबर पर यह किया सोनेट, इसकी 9291 यानी 9291 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7838 यूनिट बिकी थी। इस महीने 1453 यूनिट ज्यादा बिकी है, इसकी भी ग्रोथ हुई है। 15 नंबर पर यह मारुति सुजुकी इर्टिगा, इसकी 9299 यानी 9299 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 9314 यूनिट बिकी थी। इस महीने 15 यूनिट कम बिकी है, इसकी बहुत ही मामूली सी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 12th पोजीशन पर थी, इस महीने 3 पोजीशन डिक्रीज करके 15 पोजीशन पर आ गई है। अभी ये 2 महीने पहले टॉप 10 की लिस्ट में रहा करती थी, लेकिन पिछले महीने से इस लिस्ट से बाहर होकर 15 पोजीशन पर आ गई है इस महीने। 14 नंबर पर आई है Hyundai ग्रांड i10 नियोज, इसकी 9459 यानी 9459 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 9274 यूनिट बिकी थी। इस महीने 185 यूनिट ज्यादा बिकी है, इसकी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 13 पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 14 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स बढ़ी है, लेकिन पोजीशन इसकी घटी है।
13 नंबर पर आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसकी 9536 यानी 9536 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7056 यूनिट बिकी थी। इस महीने 2480 यूनिट ज़्यादा बिकी है। इसकी ग्रोथ हुई और काफ़ी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 20 नंबर पर थी, इस महीने 8 पोजीशन इंप्रूव करके 13 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है और पोजीशन भी। इस सेल्स फिगर में दोनों स्कॉर्पियो की सेल्स शामिल है, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। और जब से स्कॉर्पियो लॉन्च हुई है तब से इसकी सेल्स बढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे और भी ज़्यादा इसकी सेल्स बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे इसकी सेल्स ग्रोथ कर रही है। जब सबको पता था कि इसकी नई जनरेशन आने वाली है, उसके बावजूद भी इसकी सेल जो है काफ़ी होती थी, यानी 4 से 5 हज़ार के आसपास होती थी। और इसके लॉन्च होने से 1 महीने पहले भी काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही थी, और होते ही आप देख सकते हैं डबल सेल्स हो गई है। तो ऐसी सेल्स इसकी बढ़ेगी, ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही है इसकी बुकिंग पर। 12 नंबर पर है मारुति डिजायर। इसकी 9601 यानी 9601 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 11868 यूनिट बिकी थी। इस महीने 2267 यूनिट कम बिकी है। इसकी डी ग्रोथ हुई है और काफ़ी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 9th पोजीशन पर, इस महीने 3 पोजीशन डिक्रीज करके 12th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। आप देख सकते हैं इस महीने 12th पोजीशन पर है, लेकिन ज़्यादातर ये टॉप 5 की लिस्ट में रहती थी। टॉप 5 नहीं तो कम से कम ये टॉप 10 की लिस्ट में बनी ही रहती थी, लेकिन इस महीने आप देख सकते हैं ये इस लिस्ट से बाहर हो गई है। और इकलौती एक ऐसी सेडान है जो इस लिस्ट में रहती थी 25 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में, और इस महीने देखे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डी ग्रोथ हुई है। 11 नंबर पर है किया सेल्टोस। इसकी 11,000 यानी 11,000 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 8,652 यूनिट बिकी थी। इस महीने 2,348 यूनिट ज़्यादा बिकी है। पिछले महीने 14 पोजीशन पर थी, इस महीने 3 पोजीशन इंप्रूव करके 11th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। काफ़ी लंबे समय के बाद इसकी 11,000 यूनिट बिकी है, नहीं तो बिल्कुल 10,000 से नीचे ही इसकी यूनिट बिकती थी, करीबन 8,000 के आसपास। लेकिन इस महीने काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। अब बात करते हैं टॉप 10 कार की लिस्ट के बारे में। तो 10 नंबर पर है हुंडई वेन्यू। इसकी 11,033 यानी 11,033 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 11,240 यूनिट बिकी थी। इस महीने 207 यूनिट कम बिकी है। इसकी डी ग्रोथ हुई है और पिछले महीने 11th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन इंप्रूव करके 10th पोजीशन पर आ गए। सेल्स घटी है, लेकिन पोजीशन इसकी बढ़ी है। 9 नंबर पर है मारुति स्विफ्ट। इसकी 11,988 यानी 11,988 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 11,275 यूनिट बिकी थी। इस महीने 713 यूनिट ज़्यादा बिकी है। पिछले महीने 10th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन इंप्रूव करके 9th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। अब ये 2 महीने पहले फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर रहती थी, लेकिन इस महीने 9th पोजीशन पर आ गई और पिछले महीने 10th पोजीशन पर थी। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डी ग्रोथ हो रही है। वैसे अगर देखें सेल्स बढ़ी है, लेकिन अगर कायदे में देखो तो डी ग्रोथ है इसकी। 8 नंबर पर यह टाटा पंच। इसकी 12,251 यानी 12,251 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 12,006 यूनिट बिकी थी। इस महीने 245 यूनिट ज़्यादा बिकी है। पिछले महीने 7th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन डिक्रीज करके 8th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स बढ़ी है, लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। 7 नंबर पर है मारुति ईको। यह एक वैन है। इसकी 12,697 यानी 12,697 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 11,999 यूनिट बिकी थी। इस महीने 698 यूनिट ज़्यादा बिकी है। इसकी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 8th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन इंप्रूव करके 7th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। 6 नंबर पर है हुंडई क्रेटा। इसकी 12,866 यानी 12,866 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 12,577 यूनिट बिकी थी। इस महीने 289 यूनिट ज़्यादा बिकी है। 5th नंबर पर है टाटा नेक्सॉन। इसकी 14,518 यानी 14,518 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 15,085 यूनिट बिकी थी। इस महीने 567 यूनिट कम बिकी है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 4th पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन डिक्रीज करके 5th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। 4th नंबर पर है मारुति ब्रेजा। इसकी 15,445 यानी 15,445 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 15,193 यूनिट बिकी थी। इस महीने 252 यूनिट ज़्यादा बिकी है। इसकी ग्रोथ हुई और पिछले महीने 3rd पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन डिक्रीज करके 4th पोजीशन पर आ गई है। इसकी सेल्स बढ़ी है, लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। 3rd नंबर पर है मारुति बलेनो। इसकी 19,369 यानी 19,369 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 18,418 यूनिट बिकी थी। इस महीने 991 यूनिट ज़्यादा बिकी है। पिछले महीने ये 1st पोजीशन पर थी, इस महीने 2 पोजीशन डिक्रीज करके 3rd पोजीशन पर आ गई है। सेल्स काफ़ी बढ़ी है, लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। 2nd नंबर पर है मारुति वैगनार। इसकी 20,078 यानी 20,078 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 18,398 यूनिट बिकी थी। इस महीने 1,680 यूनिट ज़्यादा बिकी है। इसकी ग्रोथ हुई है। 1st नंबर पर है मारुति अल्टो। इसकी 24,844 यानी 24,844 यूनिट बिकी है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 14,388 यूनिट बिकी थी। इस महीने 10,456 यूनिट ज़्यादा बिकी है। इसकी ग्रोथ हुई और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है इस लिस्ट में वो इसी की हुई है।
और ये काफी लंबे समय के बाद इस पोजीशन पर आई है, इन फर्स्ट पोजीशन पर। बहुत समय पहले ये फर्स्ट पोजीशन पर रहती थी, लेकिन अब वापस से फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है, जबकि पिछले महीने 5th पोजीशन पर थी। इस महीने 4 पोजीशन इंप्रूव करके फर्स्ट पोजीशन पर आई है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।